आप लोगों को एनिवर्सरी की तैयारियां करनी है और जैसा कि आप लोग दिखा रहे हैं, आज शॉपिंग हो रही है, आज ये हो रहा है, आज कपड़े डिसाइड हो रहे हैं, आज पैसे दिखा रहे हैं आंटी जी, तो वही करिए ना। हम लोग भी वेट कर रहे हैं आंटी के एनिवर्सरी का, क्योंकि आंटी को हम भी देखना चाहते हैं दुल्हन के रूप में, क्योंकि आंटी हैं ही प्यारी। लेकिन भाई आप लोगों के घर के जो मर्द हैं ना, वो मुंह से जब भी बोलते हैं ना तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि लोगों में आग लग जाती है। वो ये तक नहीं सोचते कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। वो आपके ही घर का इंसान है या बाहर के घर की औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किसके बारे में क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं है। जैसा कि सुनने में आया है, मैंने ब्लॉग नहीं देखा, बट ये सुनने में आया है कि इनके जगत भैया के छोटे भाई ने ही अपनी ही बहन यानी सुचि का जो है ये एक वीडियो डाला है। हंसी मजाक में ही सही, उन्होंने ये कहा कि तू तो हॉस्टल से भाग गई थी। अरे भाई, ये क्या बात है। अब उस पर लो भाई, सोशल मीडिया पे बम फूट गया, चारों तरफ आग ही आग दिख रही है, चारों तरफ सुचि का जो है मैटर, यहाँ तक कि सुचि ने जो है सुसाइड करने तक का जो है धमकी दे डाली है। भाई जाहिर सी बात है, वो अच्छी लड़की है, क्यों उसके पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं, और हाथों के पड़े भी क्यों ना जब उसी के घर वाले कह रहे हैं ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर तो मैं यही कहना चाहती हूँ सारे पब्लिक से कि वो लड़की के बारे में आज तक मैंने कभी कुछ भी नहीं सुना। यहाँ तक कि जब जगत दीदी और जगत भैया की कंट्रोवर्सी हो रही थी, उस वक्त ये लड़की ने अपने भाई तक का साथ नहीं दिया, इसने अपनी भाभी के साथ में ही खड़ी रही। जिस तरीके से ये इसने अच्छा होने का प्रमाण दिया था उस वक्त, ये बुरी बुरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या है ना कि लोगों को मसाला मिले, चाहे वो सही हो या गलत हो, कुछ भी बोलें। फिलहाल मैं सुचि को बहुत पसंद करती हूँ। उसकी यहाँ तक कि जब जगत भैया ने दोबारा अपनी शादी करी या एनिवर्सरी करी, ये वहां पर तब भी नहीं आई। उसकी लोग कहते हैं कि उसकी एनिवर्सरी थी इसलिए नहीं आई। तो जो हमारी छोटी दीदी यानी कि पूजा अंशु दीदी हैं, वो तो प्रेग्नेंट होकर भी आई और वहां पर अपना सब बेड़ा गर्द करके जो है चली गई। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन वो एक सुलझी मतलब अच्छी महिला है, यानी पूजा दीदी, वो बहुत ही सुलझी हुई महिला हैं। वो हर सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से समझती हैं और जो निर्णय वो लेती हैं वो बहुत हद तक अच्छा ही होता है। अभी वो बौखला गई एकदम से जब सोशल मीडिया पर इस तरीके की मतलब आग लगी चारों तरफ की, उनके कैरेक्टर पर ही उंगलियां उठने लगी। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले उनके भैया की जो है जग हसाई हो रही थी, और कहीं अब उनकी भी ना होने लगे तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान हो गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छी महिला है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छे अच्छे काम किए हैं। और जगत भैया की तो बात मैं नहीं कहती, इनके घर के आदमियों के बारे में भी मैं नहीं कहती, कुछ भी बोल सकते हैं। इनके पास बोलने को के लिए कुछ अगर नहीं होगा तो ये अपने घर की महिलाओं के बारे में ही कुछ बोल देंगे। इनको इतनी तक शर्म नहीं आती है कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं। इनकी बहन है, लेकिन नहीं, इनको बोलना है, इनको कंटेंट छापना है। अभी उस पर बहुत सारी वीडियोस बन गई, बहुत सारी जगहों पर नाम हो गया, अब उस पर बातें होने लगी, फिर ये लोग चर्चा में आए, यही करना चाहते हैं कंट्रोवर्सी। मुझे तो यहाँ पर ये कहावत लागू होती दिखाई पड़ती कि नाम हो या बदनाम हो, नाम तो होता है, चाहे बदनामी में हो चाहे नाम में हो, नाम तो होना चाहिए। वही कुछ लगता है मुझे राज फैमिली के ऊपर कि किसी भी तरीके से इनकी फैमिली का नाम होना चाहिए। अरे भाई, नॉर्मल भी आप काम करेंगे उस पर भी लोग अच्छे अच्छे व्यूज, अच्छे अच्छे कमेंट देंगे, अच्छे अच्छे रिएक्शन भी बनेंगे। ये नहीं है कि अगर आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या गलत तरीके से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उसी पर लोग गलत कमेंट करेंगे। और उसके बाद में भैया जितनी बातें पहले ये हुई, लोगों ने रिएक्शन दिया दीदी के मतलब क्या कहते हैं हम, दीदी के ऊपर, उसके बाद में भाई इन लोगों ने एक इतनी बड़ी लाइव करी। उस लाइव में जो भैया कांड किया है भाभी बहन माँ सबके सामने उस छोटे भाई ने, कि सुनकर और देखने वालों को भी शर्म आ गई। और सब लोग ये बोलने लगे सोशल मीडिया पर कि ये शिक्षक फैमिली है, इसीलिए शिक्षक फैमिली नहीं, इस फैमिली को कीचड़ फैमिली नाम दिया गया है। क्योंकि वहाँ बहन बैठी है, वहाँ माँ बैठी हैं, वहाँ पर भाभी बैठी है, वहाँ पर वो लड़का बैठकर गंदे गंदे इशारे कर रहा है। जिस लड़के ने ही ये चिंगारी लगाई उसी लड़के ने किसी की लड़की को उठवाने की, भाई अब आप लोग इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप लोगों की लैंग्वेज ही शायद ऐसी है कि किसी भी लड़की किसी भी बच्ची के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग बोलिए, गंदे गंदे रिएक्शन दीजिए, लोगों को मौका मिलेगा वो भी आप पर गंदे गंदे रिएक्शन देंगे, फिर आप रिएक्शन वालों को क्यों गलत बोलेंगे। और रही बात आंटी की बात, मुझे तो आंटी बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी हैं। जल्दी से उनकी एनिवर्सरी आए, हम भी उनको देखना चाहते हैं दुल्हन के रूप में। लेकिन आंटी, अगर आपके बच्चे आपके ही मुंह पर गलत बोल रहे हैं तो उस वक्त आपको रोकना चाहिए।
आपको बोलना चाहिए कि नहीं, जो सामने वाले कह रहे हैं उनको कहने दो, ये पब्लिक उनको जवाब देगी। और तुम लोग अपने मुंह से गलत मत बोलो। तो वहां पर तो आप भी प्रेजेंट थी, आपके मुंह पर, आपके मुंह के सामने वो गंदे गंदे इशारे कर रहा था, गंदी गंदी हरकतें कर रहा था उस लड़की के लिए जो हॉस्टल में रहती है। उसी वक्त आपको डांटना चाहिए था। जो इमेज आपकी बनाई है सोशल मीडिया पर लोगों ने, उस इमेज को आपको बरकरार रखना चाहिए। आप बड़े हो, बच्चे कुछ भी करें, गलत करें, हालांकि कोई बच्चा नहीं है, अब सब बड़े हैं, सब समझदार हैं, सब पैसा छापना जानते हैं, सब जो है कंटेंट छापना जानते हैं। तो वो बच्चे से कोई नहीं, लेकिन उन सबसे आप बड़ी हैं, आप समझा सकती हैं, आप चीज़ों को बता सकती हैं, ऑफ कैमरा भी बता सकती हैं कि इससे हमारी इमेज खराब होती है। जो लोग अगर आपको गलत बोलेंगे और अगर आप गलत नहीं है तो वो पब्लिक देख रही है, पब्लिक की चार आंखें हैं, आपके पास दो ही आंखें हैं। जरा सा भी एक कमेंट गलत आता है, लोग उस पर रिएक्शन दे डालते हैं और आपको लगता है कि आप ऐसे ही निकल जाएंगे। और जो ये तैयारियां दिखा रहे हैं, नोट दिखा रहे हैं, किसको नोट दिखा रहे हैं सबको पता है। आंटी आप जो है ऐसा नोट गिन गिन के दिखा रही हैं कि जैसे किसी ने नोट देखे ही नहीं है, आपको दिया गया है या आपने कमाया है। सबको पता है कि आप बहुत कमा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं आपके। चलो 2-4 लाख ही सही या 2-3 लाख ही सही, मतलब वीडियो से व्यूज से आपके पैसे तो आ रहे हैं। आप तो भाई एक सल्यूट करने वाली महिला हैं, तो आपको पैसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी ही प्यारी लगती हैं। वीडियो बनाइए, ब्लॉग बनाइए, अपने आप को दिखाइए, वही ठीक है। पैसे दिखाते हुए आप अच्छी नहीं लगी। कोई बात नहीं, अंकल ने आपको गिफ्ट के लिए पैसे दिया है या आपने खुद कमाया है तो जाके गिफ्ट ले आइए, फिर दिखाइए बाद में कि ये मिला मुझे या वो मिला। लेकिन ठीक है, आपको जो मन हुआ आपने किया, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन थोड़ा सा जो सूची का जो है इमोशनल वीडियो था वो मुझे बहुत हर्ट कर गया। क्योंकि जहाँ तक मैंने सूची को देखा है, सूची यानी पूजा को जो मैंने देखा है, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुलझी हुई लगती है। मुझे कहीं से भी वो लड़की कैरेक्टर लेस नहीं लगती है और ना ही वो बिल्कुल पढ़ी लिखी होशियार महिला है। उसकी बातों से लगता है ये जो कुचुर कुचुर कचर कचर सब लोग, इनके घर वाले या ऐसे लोग बोलते हैं, उन सब में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो उसकी बातों को समझिए, उसकी बातों को देखिए। वो दूसरे के पचड़े में बहुत कम पड़ना चाहती है, लेकिन फिर भी लोग उसको ऐसे रस्सी डाल डाल के खींच रहे हैं और उसको बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए वो भड़क गई और बोली कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। वो इतना बोल गई। भाई, एक औरत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद में सामने वाली जगत दीदी नहीं है कि मुंह पे टेप लगा के बैठ जाएंगी, कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि उन्होंने किया था भाई, उन्होंने गुनाह किया था। और इधर इन दीदी ने कोई गलत काम अपनी ज़िंदगी में किया ही नहीं और फिर भी उनको सुनना पड़ रहा है और उनका कंपैरिजन जगत दीदी से किया जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। कहाँ जगत दीदी और कहाँ पूजा दीदी, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो अपने परिवार के लिए बहुत लॉयल हैं और दूसरी ने तो अपने मरे हुए पति तक का ख्याल नहीं रखा। और उसके बाद में अभी भी बहुत जगहों पर ऐसा लग रहा है कि मतलब चाहे वो दुनिया को दिखाने के लिए ही सही या कुछ भी हो, ऐसा क्रिएट करते हैं दोनों मिल के माहौल कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि क्या साथ में हैं या क्या क्या कुछ ऐसा डमरू घुमाते हैं लोग कि सारी पब्लिक घूम जाती है। जिस दिन उनको जाना होगा उसी दिन उनको कहीं जाना होगा। जिस ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई ये भी एक साजिश है कि हम ऐसा दिखाएंगे, लोगों को कंफ्यूज करेंगे, हमारे व्यूज बढ़ेंगे, डॉलर छपेंगे और हम लोग मौज करेंगे और ये पब्लिक बेवकूफ़ों की तरह ऐसे घूमती रहेगी, अंदाजा लगाती रहेगी कि ये क्या उसके साथ में गया है, क्या उसके साथ में गया है। क्योंकि जब ये लोग जाते हैं ऐसा कुछ करना होता है ना, देखिए अभी जगत भाभी भी उनके साथ में नहीं गई थी, भले ही वो अपने काम से गए थे, वो सब कुछ सामने आ गया। लेकिन पहले उन लोगों ने ऐसा दिखाया ना कि भाभी को नहीं ले जा रहे हैं, उधर जगत दीदी भी अपने घर से गायब है, वो भी अपने किसी काम से गई थी। लेकिन नहीं, यहाँ पर उनको सस्पेंस क्रिएट करना है, सस्पेंस क्रिएट करने के बाद में पब्लिक को घुमाना है। तो पूजा को क्यों उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? पूजा तो बेचारी ऐसी है ही नहीं, वो कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा दूर रहती है, वो किसी खिचड़ी में नहीं पड़ती। अब लोग उसको खींच के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं क्योंकि अपना कंटेंट बना रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, उसने कभी भी जगत भैया का साथ नहीं दिया। अगर उसको अपनों का, वो सही का साथ हमेशा दी है और देती भी है, चाहे वो सामने वाला अपना हो या पराया हो। जिस तरीके से लोगों ने ट्रोल किया या कहा, लेकिन कभी भी उसने जो है अपने भाई का साथ नहीं दिया, हमेशा अपनी भाभी के साथ में खड़ी रही।
एक स्तंभ बनकर। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है नंदों को और सासुओं को। जैसे आंटी ने उसका साथ दिया वैसे ही सुचि ने उनका साथ दिया, जिससे लगा कि वो बहुत अच्छी महिला है। भाई कहने को यहाँ सोशल मीडिया है, बोलने की आज़ादी है, कोई भी कुछ बोले, और कोई ही क्यों बोले, उसका भाई ही मुंह से गंध निकाल के चला गया, ऐसा लोग बोल रहे हैं। फिलहाल मैंने कोई वीडियो ब्लॉग नहीं देखा है। जब वो बोल के चला गया इनका छोटा लीचड़ भाई, तभी लोगों को ये मौका मिला बोलने का। तो सबसे पहले सुचि को उसका गला दबाना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों बोला, मजाक में भी सही तुमने क्यों बोला। सबसे पहले उसको दो चांटे मारने चाहिए, उसके बाद लाइव आके अपनी बातों को रखना चाहिए। अब ये फर्जी का जो है ये टीचरों को शोभा नहीं देता, टीचर फैमिली को शोभा नहीं देता, जैसा कि आप लोगों ने लाइव हरकतें करी हैं। क्योंकि टीचर का एक ओहदा होता है, मान सम्मान के साथ में वो इस दुनिया में जो है जाहिर है, मान सम्मान के लिए ही। और आप लोग हैं कि वो पूरी टीचर की जो है इज्जत को मटिया मेट करे दे रहे हैं भाई। इसीलिए आपका लोगों ने कीचड़ नाम रखा है। फिर आपको बुरा लग जाता है, कोई आपको टुचिन बोलता है, कोई आपको कीचड़ फैमिली बोलता है, कोई आपको लीचड़ फैमिली बोलता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ही अपना स्टैंडर्ड दिखा रखा है। अच्छे अच्छे वीडियो लाइए, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छे अच्छे ब्लॉग डालिए, लोग आप पर क्यों गलत कमेंट करेंगे। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको पूजा दीदी कैसी लगती हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल इन लीचड़ लोगों के बारे में मैं बात नहीं करती, पूजा दीदी के बारे में पूछती हूँ कि कैसी लगती हैं वो आपको बाय नेचर, बताइएगा जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।